देश में नाम बदलने की राजनीति पिछले कुछ समय से तूल पकड़ती जा रही है। इस मामले में सबसे पहले तेजी से काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद पुनः नामकरण की ये लहर देश के अन्य राज्यों तक भी फैली और उन राज्य सरकारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों का नाम बदला और अब पुनः नामकरण की ये लहर दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी जा पहुंची है, जहां सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर सकती है। नाम बदलने के संबंध में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कई नेताओं के साथ सीएम सिद्धारमैया के सामने इसका प्रस्ताव रखा। डिप्टी सीएम का कहना है कि जिले का नाम बदलने से इलाके के लोगों को बेंगलुरु की प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। हालांकि वजह जो भी हो, लेकिन इस प्रस्ताव ने राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि डिप्टी सीएम शिवकुमार ने रामनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा हो। इससे पहले भी एक बार इस मामले में कर्नाटक सीएम के सामने प्रस्ताव रखा जा चुका है। उस समय पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी थी। बता दें कि डिप्टी सीएम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि लोग चाहते हैं कि रामनगर, मगधी, हरोहल्ली, कनकपुरा और चन्नपट्टना तहसील को बेंगलुरु की प्रतिष्ठा का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि रामनगर और इसके आसपास के इलाकों के लोग मूल रूप से बेंगलुरु के ही हैं। उन्होंने रामनगर का नाम बेंगलुरु साउथ करने के साथ रामनगर को इसका जिला मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने रखा है। डिप्टी सीएम के अलावा कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी समेत कुल 13 बड़े नेताओं ने इस ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। ज्ञापन मिलने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने मीडिया से भी बात की। वे कैबिनेट मीटिंग में इसका प्रस्ताव रखेंगे। उनका कहना है कि मैं कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखूंगा और इसका फैसला कैबिनेट करेगी। सिद्धारमैया ने कहा, मैंने सभी प्रभारी मंत्रियों से जिला स्तरीय बैठकें, जन स्पंदन बैठकें आयोजित करने के लिए कहा है। हमने डीसीएस, सीआरओ और सचिवों के साथ 2 दिन की बैठक की। रामनगर नाम परिवर्तन मुद्दे पर डीके शिवकुमार के नेतृत्व में रामनगर जिले के नेता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि इसका नाम बेंगलुरु दक्षिण किया जाए। मैंने उनसे कहा कि इस पर कैबिनेट को फैसला करना है और मैं कैबिनेट में प्रस्ताव रखूंगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को कर्नाटक और खास तौर पर बेंगलुरु में पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के प्रभाव को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही इसके राजनीतिक मायने भी बहुत बड़े और एक पक्षीय माने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा का सबसे ज्यादा प्रभाव कर्नाटक में ही है। बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कर्नाटक में ही रही है। उनके पहले सरकार वहां पर रह चुकी है, वे इस बार विपक्ष में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी पर ऐसा करके दबाव बनाया जा सके। डिप्टी सीएम के इस प्रस्ताव और सिद्धारमैया के जवाब के बाद एचडी कुमारस्वामी और सिद्धारमैया आमने सामने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना भगवान राम का अपमान है और अगर सरकार ये करती है तो हमारी सरकार आने पर हम फिर से बेंगलुरु साउथ से इसे रामनगर कर देंगे। एचडी कुमारस्वामी इस मामले में इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि एक तो वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं और इसके अलावा वे चन्नपट्टना विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, जो रामनगर जिले का ही हिस्सा है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर डीके शिवकुमार भी रामनगर जिले से ही हैं। ऐसे में दोनों का एक दूसरे पर ऐसा राजनीतिक वार, एक दूसरे पर दबाव बनाने की दिशा में माना जा रहा है। हालांकि जब सिद्धारमैया से कुमारस्वामी के बयान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या कुमारस्वामी या बीजेपी को जनता ने आशीर्वाद दिया? अगर हम इसे बदलते हैं तो वे इसे बदलने के लिए सत्ता में नहीं आएंगे। लोगों ने हमें चुना है, हम 5 साल विपक्ष में रहे और इसके बाद जनता ने हमें जिताया। उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अगले चुनाव में आखिर क्या होता है। बहरहाल ये तय माना जा रहा है कि रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ ही कर दिया जाएगा। अब कैबिनेट में इस पर क्या फैसला लिया जाता है और केंद्र की राजनीति पर ये किस तरह प्रभाव डालती है, ये देखना दिलचस्प होगा।